नमस्कार दोस्तों, सिद्धार्थ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले अपन डुअल पर्पज या दोहरी उपयोगिता वाली गाय की नस्लें पढ़ी थी और आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और आज अपन करेंगे गाय की भार वाहक या बोझा ढोने वाली नस्लें। गाय की भार वाहक या बोझा ढोने वाली नस्लें देखते हैं अपन। गाय की भार वाहक या बोझा ढोने वाली नस्लें, ठीक है। तो जैसे अपन बात करें भार वाहक नस्लों में, जैसे अमृत महल थी, हेल्लीकर थी, नागौर थी, खिल्लारी थी, बैचूर थी, मालवी थी, ठीक है ना। ये एक्सेट्रा अपन ने केंगायम थी, ये अपन ने भारवाहक नस्लों में पढ़ी थी, ठीक है। तो अपन इनको आज करते हैं, देखें रेफरेंस में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं आज अपन इनको। तो अपन सबसे पहले लेते हैं अमृत महल। अमृत महल, अमृत महल जो गाय की नस्ल है, ये भारत की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल है। अमृत महल कैसी है? भारत की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल। भारत की सबसे अच्छी कैसी नस्ल है? बोझा ढोने वाली नस्ल, ठीक है ना। यानी कि अपन बात करें भारत में तो सबसे अच्छी कैसी है, सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल है वो कौन सी है? अमृत महल है, ठीक है। चलो इसी क्रम में अपन नंबर 2 नागौरी। नागौरी नस्ल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए नागौरी, नागौरी की अपन उत्पत्ति स्थल की बात करते हैं। उत्पत्ति स्थल, इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? नागौर, राजस्थान का नागौर, और एक जिला और शामिल किया जाता है जोधपुर। तो जो नागौरी नस्ल है ये भी बार वाहक या बोझा ढोने वाली नस्लों में शामिल की जाती है और ये राजस्थान की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल है। वैसे अपन बात करें तो नागौरी नस्ल के बैल है वो खेती कार्य, कृषि में या खेती कार्य के लिए और बोझा ढोने के लिए बड़े अच्छे जाने जाते हैं और ये तेज गति के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है ना। ये काफी तेज गति चलती है इनकी, ठीक। देखते हैं इनका वितरण। उत्पत्ति तो हो ही गई, उत्पत्ति कहां पर है? नागौर में और जोधपुर के अंदर है। अब ये राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पाई जाने वाली है ये, ठीक है ना। तो अपन उनके बारे में बात करते हैं। तो ये मुख्यतः कहां पाई जाती है? नागौर के अंदर पाई जाती है। नागौर के अलावा जोधपुर में उत्पत्ति स्थल तो जोधपुर में भी पाई जाती है। और जोधपुर के अलावा अपन बात करें तो ये नोखा, नोखा यानी कि बीकानेर और बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में भी ये नस्ल पाई जाती है। तो उसका वितरण जैसे अपन बात करें, मुख्यतः कहां पर है? नागौर। नागौर के बाद बात करें राजस्थान के जोधपुर जिले में पाई जाती है, ठीक है ना। और जोधपुर के बाद अपन बात करें तो नोखा तहसील, कौन सी तहसील है? नोखा। और नोखा तहसील कहां है तुम्हारी? बीकानेर। नोखा कहां? बीकानेर। बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में भी है, आसपास के क्षेत्रों कौन सी नस्ल पाई जाती है? बीकानेरी नस्ल पाई जाती है, ठीक है ना। तो देखा अपन नागौरी नस्ल है और नागौरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल कहां पर है? नागौर और जोधपुर के अंदर आता है। इसका वितरण यानी कि राजस्थान के कौन कौन से जिलों में ये पाई जाती है? तो ये नागौर में पाई जाती है और कहां पाई जाती है? जोधपुर में पाई जाती है। और नोखा कहां? बीकानेर के अंदर पाली जाने वाली नस्ल है, कौन सी? नागौरी है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, अपन आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा, चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देख अब बात करेंगे अपन थोड़ी इसकी विशेषताओं की।
विशेषताएं। तो देखते हैं अपन विशेषताओं में। तो नंबर 1 इसकी विशेषता है, यह राजस्थान की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली क्या है, नस्ल है। तो अपन लिख सकते हैं यह राजस्थान की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल है। यह राजस्थान की सबसे अच्छी कैसी है, बोझा ढोने वाली नस्ल है ये। ठीक है। दूसरी बात, नागौर का सुहालक प्रदेश है वो बैलों के लिए प्रसिद्ध है। अतः अपन कह सकते हैं कि नागौर का सुहालक प्रदेश नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है। तो नंबर 2 इस नस्ल के बैलों की विशेषता है, देखा अपन नागौर का सुहालक प्रदेश नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है। नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है। तो नागौर का जो सुहालक प्रदेश है वो काय के लिए प्रसिद्ध है, नागौरी नस्ल के बैलों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं वो तेज दौड़ने और कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। नंबर 3 विशेषता है, एक तो ये दौड़ने के लिए जाने जाते हैं और दूसरा खेती में कार्य करने के लिए भी ये अच्छे जाने जाते हैं। तो नंबर 3 नागौरी नस्ल के बैल नागौरी नस्ल के बैल तेज दौड़ने और कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। उपयुक्त माने जाते हैं। नंबर 4 इसकी जो विशेषता है, इसकी नंबर 4 विशेषता ये कि नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं उनकी गर्दन मजबूत होती है, उनकी छाती चौड़ी होती है। ठीक है ना। और उनकी पीठ कैसी होती है, सीधी होती है। ये नागौरी नस्ल की मुख्य विशेषता है, गर्दन मजबूत, छाती चौड़ी या सीना चौड़ा और सीधी पीठ। ये नागौरी नस्ल की मुख्य विशेषता है। ठीक है ना। देखा अपन इस नस्ल की गर्दन मजबूत, कोमा छाती चौड़ी एवं सीधी पीठ इसकी मुख्य विशेषता है। इसकी क्या है, मुख्य विशेषता है। तो नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं इनकी प्रमुख विशेषता क्या होती है कि गर्दन तो क्या होती है, मजबूत होती है, गाड़ी वगैरह रखने के लिए कोई वो नहीं है। ठीक है ना। तीसरी बात, गर्दन मजबूत होती है, छाती चौड़ी होती है और सीधी क्या होती है, पीठ होती है इसकी। ठीक है ना। तो ये नागौरी नस्ल क्या है, मुख्य विशेषता है। ठीक है। अपन देखते हैं एक बार, यह राजस्थान की क्या है, सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल है। कैसी है, राजस्थान की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल है। नागौर का कौन सा प्रदेश, सुहालक प्रदेश, काय के लिए प्रसिद्ध है, नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध। ठीक है। नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं, तेज दौड़ने और कृषि कार्यों के लिए क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। इस नागौरी नस्ल की प्रमुख विशेषता है वो क्या है, गर्दन कैसी होती है, मजबूत होती है, इनकी छाती कैसी होती है, चौड़ी होती है, एवं पीठ कैसी होती है, एकदम सीधी होती है। और ये इसकी क्या है, मुख्य विशेषता है। कौन सी नस्ल की विशेषता ये,
नागौरी नस्ल की है, याद रखना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। चले आगे बढ़ते हैं। अगली नस्ल है अपनी नंबर 2, नंबर 3 सॉरी, बैचूर। और ये बैचूर नस्ल है वो कहां पर है? कोट्टायम, कोट्टायम कहां? केरल में। केरल में पाली जाती है। बैचूर नस्ल है, ये कहां पाली जाती है? केरल के अंदर पाली जाती है, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये गाय की सबसे बौनी नस्ल है, सबसे छोटी नस्ल है, अतः अपन कह सकते हैं विश्व की सबसे छोटी गाय की नस्ल है वो कौन सी है? बैचूर है। कौन सी है? बैचूर है। तो भार वाहक नस्ल है, बोझा ढोआ के सबसे छोटी भी है और एक अच्छी भार वाहक नस्ल भी है, ठीक है। दूसरी बात, इसे मिनिएचर गाय भी कहा जाता है। मिनिएचर भी कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं? मिनिएचर भी कहते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसमें इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें अपन। विशेषताएं देखते हैं, विशेषताओं। यह गाय की सबसे बौनी नस्ल है। गाय की कैसी नस्ल है? बौनी नस्ल है। इसे मिनीचर गाय भी कहा जाता है। नंबर 2, मिनीचर गाय भी कहा जाता है, मिनीचर गाय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। यह विश्व की सबसे छोटी गाय की नस्ल है। नंबर 3, यह विश्व की, पूरे वर्ल्ड की, यह विश्व की सबसे छोटी गाय की नस्ल है। यह विश्व की सबसे छोटी क्या है? गाय की नस्ल है। तो देखें एक बार, यह गाय की कैसी नस्ल है? बौनी नस्ल है, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है? मिनीचर गाय भी कहा जाता है, ठीक है। यह विश्व की सबसे कैसी है? गाय की सबसे छोटी नस्ल है। कौन सी है? बैचूर। कहां पाई जाती है? कोट्टायम। कोट्टायम कहां है? केरल के अंदर है, ठीक है ना। इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लिया। चले अपन देखते हैं। चले देखते हैं अपन, हाँ? ले लिया। चलो नंबर 4, गाय की अगली नस्ल आती है अपनी भारवाहक में, मालवी। कौन सी नस्ल है? मालवी है, ठीक है ना। तो अपन मालवी की बात करते हैं, ठीक है। मालवी नाम से पता चला, मालवी मालवा क्षेत्र एमपी का है, तो इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ होगा? एमपी का मालवा क्षेत्र होगा, ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थल है वो एमपी का मालवा क्षेत्र है। और इसका जो वितरण है राजस्थान के अंदर वो कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा और चित्तौड़ के अंदर आता है, ठीक है। इसका जो रंग होता है वो रंग धूसर या लोहा सम धूसर जैसा होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसका शरीर जो होता है वो छोटा और गठीला होता है। इसका शरीर साइज में भी छोटा होता है लेकिन मजबूत होता है, ठीक है ना। हाँ, अगली बात करें, इसके कान होते हैं वो चौकन्ने होते हैं, यानी कि अपन कहें इसके कान एकदम खड़े और चौकन्ने रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इसको सारी चीजों का पहले से जानकारी है, ठीक है, किसी चीज के प्रति पहले ही सजग सजग लगते हैं ये, तो इसके कान चौकन्ने एवं खड़े रहते हैं। तीसरी बात, ये कृषि कार्य हेतु सबसे उपयुक्त नस्ल है, खेती में कार्य करने के लिए सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है ये, ठीक है। तो अपन देखते हैं मालवी। तो मालवी की अपन बात करें उत्पत्ति, उत्पत्ति मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश का, इसको एमपी भी बोल देते हैं शॉर्ट में। हाँ, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र।
मालवी नस्ल की जो गाय है, ये भारवाहक गाय है। इसका उत्पत्ति स्थल अपना कौन सा आता है? एमपी का या मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है? मालवा क्षेत्र है। अपन बात करें इसका वितरण, ये कहां कहां पाई जाती है अपने राजस्थान में? वितरण तो जैसे नंबर 1 बांसवाड़ा, दक्षिणी राजस्थान में, बांसवाड़ा। नंबर 2 कोटा। नंबर 3 झालावाड़। नंबर 4 चित्तौड़ में भी पाई जाती है। कहां पाई जाती है? चित्तौड़ में भी पाई जाती है। कौन सी नस्ल है ये? अपनी मालवी नस्ल है, ठीक है ना। तो मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थल है वो अपना कौन सा है? मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। कौन सा है? मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, ठीक है। ये राजस्थान में कहां कहां पाई जाती है? बांसवाड़ा जिले में, कोटा जिले में, झालावाड़ जिले में, और कहां पाई जाती है? चित्तौड़ में पाई जाती है, ठीक है। अपन थोड़ी सी इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। विशेषताएं, ठीक है। नंबर 1, हाँ, इसका रंग कैसा है? धूसर या लोहा सम धूसर होता है। कैसे होता है? लोहा सम धूसर होता है। दूसरी बात, ये जो गाय की नस्ल है, तो पहले तो इसका रंग कैसा हो गया? धूसर हो गया, या लोहा सम धूसर है, लोहे के समान जैसा होता है, ठीक है ना। अगली अपन बात करें तो इसका शरीर छोटा और कैसा होता है? गठीला होता है, ठीक है। नंबर 2, शरीर छोटा गठीला, गठीला होता है। शरीर कैसा होता है? छोटा हुआ गठीला होता है, ठीक है ना। यही अपन बात करें नंबर 3, शरीर कैसा होगा? गठीला हो गया। इसके कान चौकन्ने एवं खड़े रहते हैं। इसके कान कैसे रहते हैं? खड़े, कान खड़े एवं चौकन्ने रहते हैं। कान खड़े एवं चौकन्ने रहते हैं। और कृषि कार्य हेतु कैसी नस्ल है? उपयुक्त नस्ल है। चलो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। नंबर 4, नंबर 4 अपन बात करें, ठीक है। तो नंबर 4 अपन लेगा, ठीक है। ये कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नस्ल है। कैसी है? खेतीबाड़ी के लिए एक अच्छी नस्ल है, ठीक है। तो अपन थोड़ा सा देखते हैं एक बार। इसका रंग कैसा होता है? धूसर होता है। कैसा? धूसर या लोहे के समान धूसर जैसा होता है, ठीक है। शरीर कैसा होता है? शरीर छोटा होता है, ठीक है। और कैसा होता है? गठीला होता है, ठीक है। इसके कान हमेशा कैसे रहते हैं? खड़े रहते हैं। और कैसे रहते हैं? चौकन्ने रहते हैं। यानी कि ऐसा लगता है इसको देखने पर कि ये किसी चीज के प्रति पहले से ही सजग थी भाई, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखें भाई, नंबर 5, नंबर 5, ठीक है। अगली अपनी नस्ल है, ठीक है ना। उस नस्ल का नाम है खिलारी। क्या नाम है? खिलारी। खिलारी है। ये महाराष्ट्र में पाली जाने वाली नस्ल है। अपन कह सकते हैं यह महाराष्ट्र की सबसे अच्छी भूजा ढोने वाली नस्ल है, बार वाहक नस्ल है। यह महाराष्ट्र की कैसी है? सबसे अच्छी भार वाहक नस्ल है, भूजा ढोने वाली नस्ल है। यह है महाराष्ट्र की सबसे अच्छी
बोझा ढोने वाली, यह महाराष्ट्र की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली नस्ल है, सबसे अच्छी ब्रीड है। कौन सी है? खिलारी है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। कैसी है? सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली ब्रीड है ये। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 6, नंबर 6, तो अपन नंबर 6 बात करेंगे केंगायम। कौन सी है? केंगायम। केंगायम, ठीक है। अगली नस्ल अपनी कौन सी है? केंगायम। ये भी कैसी है? भारवाहक नस्ल है ये। ठीक है, इस नस्ल के बारे में अपन बात करें केंगायम के बारे में, तो ये तमिलनाडु में पाली जाती है। कहां पाली जाती है? तमिलनाडु के अंदर पाली जाती है। और इसे तमिलनाडु का गर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमिलनाडु का गर्व कहा जाता है। यह तमिलनाडु में पाली जाती है। प्राउड ऑफ तमिलनाडु कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? तमिलनाडु का गर्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? इसे तमिलनाडु का गर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? या गर्व कहा जाता है। इसे तमिलनाडु का गर्व कहा जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं, कहा जाता है। देख अपन केंगायम है, कहाँ पाली जा रही है? तमिलनाडु में पाली जा रही है। ठीक है, इसे तमिलनाडु का क्या कहते हैं? गर्व कहते हैं। इसको तमिलनाडु का क्या कहते हैं? गर्व कहते हैं अपन। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। चले अपन कुछ गोवंश के बारे में कुछ बेसिक्स जानकारियां पढ़ते हैं। जैसे अपन बात करें, देसी गायों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बॉस इंडिकस होता है। इनका कुल कौन सा है? बॉबिडी जो होता है। कौन सा होता है? बॉबिडी कुल्स होता है इनके अंदर। ठीक है, इनमें कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। गायों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। गायों का सामान्य दुग्ध काल कितने दिन का होता है? एवरेज अपन बात करें तो 300 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 300 दिन का होता है। ठीक है, भारत में वर्तमान में कुल गायों की नस्लें कितनी है? लगभग 53, लगभग नहीं, अबाउट 53 है। तो वर्तमान में गायों की नस्लें भारत में है 53 है। ठीक है, तो ये अपन बेसिक जानकारी है जो इनको अपन चलते हैं। ठीक है ना, देसी गायों के बारे में। सामान्य जानकारी देसी गायों की, सामान्य जानकारी देसी गायों की। जैसे नंबर 1 पर बात करें तो देसी गायों का क्या वैज्ञानिक नाम? सामान्य जानकारी किसके बारे में? ये देसी गाय। ठीक है ना, नंबर 1। वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। क्या नाम है? बॉस इंडिकस है। ठीक है, इसका कुल कौन सा? गायों का कुल बॉबिडी, कुल क्या है? बॉबिडी है। ठीक है, गायों का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। इंडियन गाय, भारतीय गायों का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस है। कुल कौन सा है? बॉबिडी है। गायों में गुणसूत्र कितने होते हैं? नंबर 2, गुणसूत्र कितने होते हैं? 60। कितने होते हैं? 60 होते हैं। ठीक है, गायों में गुणसूत्र कितने होते हैं? 60 होते हैं। ठीक है, हाँ, गाय का औसतन दुग्ध काल कितना होता है? गाय का औसतन दुग्ध काल गायों का औसतन दुग्ध काल 300 दिन। कितना होता है? 300 दिन होता है। तो अपन बात करें गायों का औसतन दुग्ध काल कितना होता है? 300 दिन का होता है। ठीक है ना,
वर्तमान में भारत में देसी गायों की नस्लें कितनी है? 53 है। नंबर 4, भारत में वर्तमान में देसी गायों की नस्लें कितनी है? 53, 53 है। ठीक है, और ये डाटा हमें कहां से मिलता है? NBAGR, किसके द्वारा? NBAGR, करनाल हरियाणा के द्वारा दिया गया है। ठीक है, हरियाणा के अनुसार राष्ट्रीय अनुवांशिकी ब्यूरो संस्थान हरियाणा के द्वारा अनुसार। ठीक है ना? हाँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखें अपन, ठीक है। चल, नंबर 5, नंबर 5, भारतीय देसी गायों को यूरोपीय देशों में जेबू गाय या जेबू कैटल, और अमेरिका में इसको अपन बात करें तो भारतीय देसी गायों को टीकप काऊ कहा जाता है। अमेरिका में क्या कहा जाता है? टीकप काऊ, और यूरोपीय देशों में क्या कहता है? जेबू गाय कहा जाता है। ठीक है, तो देख अपन, भारतीय गायों को तो इसको यहां छोड़ो यार, आगे लेते हैं। नंबर 5, यहां से अपन काउंट करते हैं ना, ये लो। भारतीय गायों को यूरोपीय देशों में जेबू गाय या जेबू कैटल्स, जेबू गाय एवं अमेरिका में टी कप काऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टी कप काऊ कहा जाता है। तो भारतीय गायों को यूरोपीय देशों में क्या कहते हैं? जेबू गाय कहते हैं, और अमेरिका में भारतीय गायों को क्या कहते हैं? टी कप काऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टी कप काऊ कहा जाता है। ठीक है, देसी गायों में जो सींग होते हैं वो पूरे होते हैं, पूर्ण होते हैं। ठीक है, और जो गलकंबल होता है वो क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है। गलकंबल अपन कहते हैं डिवलैप को, जो गर्दन के नीचे स्किन लटकी रहती है। ठीक है ना, तो ये विशेषता है, इनसे पहचान पूछी जाती है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखें अपन नंबर 6, देसी गायों में सींग पूर्ण विकसित होते हैं। देसी गायों में सींग क्या होते हैं? और पूर्ण विकसित होते हैं। ठीक है, नंबर 7, देसी गायों में गल कंबल होता है, वो भी क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है। देसी गायों में गल कंबल एड्यूलैप पूर्ण विकसित होता है। गलकंबल क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है। ये किसकी विशेषता है? देसी गायों की विशेषता है। ठीक है ना, अपन आगे देखते हैं, चलें। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार पर रिवाइज करते हैं। देखिए, किसकी बात कर रहे थे अपन? सामान्य जानकारी किसके बारे में? देसी गायों के बारे में। तो देसी गायों के वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बॉस इंडिकस है। क्या है? बॉस इंडिकस है। इनका कुल कौन सा है?
बॉविडिए। कौन सा कुल है? बॉविडिए कुल है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 60 पाई जाती है। ठीक है। गायों का औसतन दुग्ध काल कितने दिन का होता है? 300 दिन का होता है। ठीक है ना। भारत में वर्तमान में देसी गायों की कुल नस्लें कितनी है? 53 है। कितनी है? 53। किसके अनुसार? NVAGR हरियाणा के अनुसार है। ठीक है। आगे देखें अपन। हाँ, भारतीय गायों को, ठीक है, भारतीय गायों को यूरोपीय देशों में जेबू गाय एवं अमेरिका में इसको टी कप काऊ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टी कप काऊ कहा जाता है। ठीक है। देसी गायों के सींग क्या होते हैं? पूर्ण विकसित होते हैं और इनका गल कंबल भी क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है। ठीक है। हाँ, नंबर 8 देखें अपन। ये बोझा ढोने वाली नस्लों में कुछ आती है, जैसे अपन बात करें सीरी है, पवार है, बद्री है, ये पहाड़ी नस्लें हैं। कैसी हैं? पहाड़ी नस्लें हैं, पहाड़ी नस्ल कहा जाता है। ठीक है। और एक पुल्लीकुलम है, तमिलनाडु की एक नस्ल है पुल्लीकुलम, जो तमिलनाडु में एक ओकेजन या अवसर आता है, उसको बोलते हैं जल्लीकट्टू का, जल्लीकट्टू के अवसर पर हाँ काम में ली जाने वाली नस्ल है। कौन सी है वो आती है पुल्लीकुलम है। कौन सी? पुल्लीकुलम है। तो नंबर 8 सीरी, पवार एवं बद्री। बद्री ये गाय की पहाड़ी नस्ल है। ये गाय की कैसी नस्ल है? पहाड़ी नस्ल है। कौन कौन सी है? सीरी, पवार, कौन सी? सीरी, पवार, बद्री। ठीक है। ये कैसी नस्ल है? गाय की कैसी नस्ल है? ये पहाड़ी नस्ल है। कैसी है? तीनों की तीनों पहाड़ी नस्ल है। ठीक है। तमिलनाडु की जो पुल्लीकुलम नस्ल को पोंगल उत्सव में, सॉरी हाँ कौन से, पोंगल उत्सव में पुल्लीकुलम नस्ल को पोंगल उत्सव में जल्लीकट्टू के काम में लिया जाता है। नंबर 2 तमिलनाडु में गाय की पुल्लीकुलम नस्ल को पोंगल उत्सव में जल्लीकट्टू के काम में लिया जाता है। किसमें लिया जाता है? जल्लीकट्टू के काम में लिया जाता है। ठीक है ना। तो ये अपनी कुछ गायों के बारे में विशेषताएं। अगर अपन आगे चलते चलेंगे, जैसे जैसे अपन वीडियो में बढ़ते चलेंगे तो एक कॉमन तरीके से अपन पढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लीजिए। चलो हो गया ना। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों को इसको क्या करें? शेयर करें दोस्तों। ठीक है। जिससे अधिक से अधिक लाभ हो और हमारा भी क्या हो? मनोबल बढ़े, इससे और भी अपन अच्छी सी क्लास लें। ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों।